हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गनी को बारहा तूने दिया अपने खजाने से, गनी को बारहा तूने दिया अपने खजाने से, कभी बेकस को यूं मादूम कर डाला जमाने से। तू चाहे तो ये पर्वत बह चले सैले रवां होकर, तू चाहे तो ये पर्वत बह चले सैले रवां होकर, तेरी मर्जी हो रह जाए समंदर बेनिशां होकर। गुलों को खार का तोहफा मिले तेरा इशारा हो, गुलों को खार का तोहफा मिले तेरा इशारा हो, कली पत्थर के फूलों से खिले तेरा इशारा हो। सदर जी वकार हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर सैयद साहब क़िबला, सैयद अमीन साहब क़िबला, ये हमारी महफिल की सदारत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सदारत तो अल्लामा कासिम साहब क़िबला हबीबी फरमा रहे हैं। उस सदारत की ये सदारत कर रहे हैं। जैसा ऐलान वैसे ही काम, सदारत हजरत कर रहे हैं, लेकिन सदारत की सरपरस्ती ये एक सैयदजादे का है, का जो काम है वही होता है। तो हम इन दो बुजुर्गों की सरपरस्ती में अपने इस अज़ीमुश्शान तारीख सास कॉन्फ्रेंस के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि आप जरूरत से ज्यादा ठंडे पड़े हुए हैं। अभी ठंडी का जमाना आया नहीं है और आप ठंडे हो गए हैं। जबकि मेरे ख्याल में जो यहाँ बहुत बुजुर्ग तरीन शख्सियतें होंगी, बहुत उम्र रसीदा होंगी, वो जानती होंगी वो शख्सियतें कि ये हिंदुस्तान का वाहिद हॉट शहर है। हाँ, हॉट शहर, जिसको एक चिंगारी से शोला बनने में देर नहीं लगती। ये 1913 का फलसफा है। इसी शहर ने पूरे हिंदुस्तान को जुलूसे मोहम्मदी का परचम दिया। सुनो, हाँ, 1913 में बाज़ाब्ता तौर पर जुलूसे मोहम्मदी का आगाज हिंदुस्तान में कानपुर से है। पुरानी तारीख उठा के पढ़ लो। ये हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, ये जुलूस उसकी यादगार भी है। कल हम अपने नबी के नाम पर मुंतशिर होते थे, मुंतशिर रहते थे। आज जुलूसे मोहम्मदी के शामियाने मोहब्बत में एक साथ जमा हो रहे हैं। जमा करने का मकसद है कि जब तीलियां बिखरी रहती हैं तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब वही तीलियां एक जगह जमा हो जाती हैं तो अब कोई जालिम ये चाहे कि हम उसे तोड़ दें तो उसकी कलाई तो टूट सकती है, तीलियां नहीं टूटेंगी। तो आपको अपनी हैसियत के मुताबिक इस इज्तिमा को, इस इज्तिमाइयत को, इस इत्तेहाद को, इस इत्तेफाक को, इस उख़्वत को, इस भाईचारगी को जिंदा रखना है। मुशायरे करने का मकसद वाह वाह किया और घर चले गए, ये नहीं है। ये बहारिया मुशायरे का मसला है कि चाहे जन्नत में जाए या जहन्नम में, शायद जहन्नम में जाए या जन्नत में, हमको क्या है, हमको तो वाह वाह से काम है। ये नातिया मुशायरा है। नातिया मुशायरे का मसला ये है कि जो जहन्नम की राह पे जा रहा है उसे खींच के जन्नत की रास्ते पर लगा दिया जाए, उसे इश्क़े रसूल की जंजीर पहना दिया जाए, उसके फरवते दिल पे इश्क़ व ईमान की नगमा संजियां होने लगे। अगर ये जज्बे मोहब्बत है
और यकीनी तौर पर यही है जो हमें बुजुर्गों से विरासत में मिला है। यही तौशे मोहब्बत हम अवाम में तकसीम कर रहे हैं। मौलाना अनफास साहब ने इखलाके रसूल के उन्वान से बड़ी बसीरत अफरोज गुफ्तगू से इस महफिल मोहब्बत को चार चांद लगाया। इखलाक का एक माना यह भी है कि जब कोई बोले तो हुकारी भरो, जब कोई शेर पढ़े तो हुकारी भरो कि भैया अच्छा है। ये नहीं कि हम इधर पढ़ते रहें और आप ठीक है, तो होगा ये कि खस्सी के जान जाए और खवैया को सवादे न मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, शायरी का और नस्र का और खिताब का मामला अलग अलग है। शायरी का मसला बिल्कुल ऐसे ही है। एक लतीफ चीज सुनिए। अरे ये तो मेरे गले ही में है। ये देखिए, फूल की पंखड़ी है। फूल की पंखड़ी से अगर किसी को आप मार भी देंगे तो चोट का एहसास नहीं होगा, है ना? शायरी फूल की पंखड़ी से इस्लाह करने के अमल को कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जब तक ये कलियां मुंह बंद रहती हैं तो शबनम की बूंदें टपक टपक कर उसका मुंह खुलवाती हैं, उसके हुस्न को बेदार करती हैं। जब खुशबू फजा में फैलती है तो सब सल्ले अला के गीत गाते हैं। अगर इस तसव्वुर को जिंदा रखना है तो आप ये समझिए कि ये फूल क्या है। इस फूल को आप मेरे गले में देख रहे हैं। मेरे गले से आप अपने सीने में देखिए। सीने के अंदर आपके दिल, आपके सीने के अंदर भी एक गुलाब है जिसका नाम दिल है। वो दिल कि जिसमें मोहब्बत रसूल की खुशबू बसी हुई है। अब उसे छिड़काव की जरूरत है ताकि वो मुंह खोले और आपकी सांसों से खुशबू आने लगे और ये कहते हुए नजर आए कि याद जब शाहे मदीना की कभी आती है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नहीं, मजा आया। देखिए, हम जिस पोजीशन में बात कर रहे हैं या जिस हैसियत से कलाम कर रहे हैं, आपको नाते रसूल की बरकतों का एहसास है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बहुत एहसास है। हाँ, लोग ये समझते हैं कि बस नात पढ़ लिया, नात सुन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी का सही एहसास अगर करना है तो नाते रसूल से वाबस्तगी करके देखिए। ये नाते रसूल ही है कि कैंसर जैसे मरीज, कैंसर का मर्ज लाहक होने के बावजूद डॉक्टर ने कुल 17 दिनों का टाइम दिया था कि बस 17 दिन के अंदर सारा मामला तय है। लेकिन ये नाते रसूल की बरकत है कि जब मैंने सरकार की बारगाह में गुजारिश की कि आका जिंदगी भर नाते लिखता रहा हूं, कहीं कोई बदअकीदा, कहीं कोई इस्लाम का दुश्मन ये न कह दे कि एक नात का लिखने वाले आदमी को कैंसर हो गया और वो मर गया, तो अंजाम क्या होगा। सरकार, मेरा तो जो होगा वो आपके कदमों में है, लेकिन मुझे देख के न जाने कितने लोग बदअकीदा हो जाएंगे। सरकार बचा लीजिए। इतनी सी इल्तिजा थी कि सरकार का कर्म हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलीम भाई बहुत खूब, बहुत खूब। 150 ग्राम गोश्त यहां से दोनों जबड़े निकाल दिए, आधी जबान काट दी। सब कुछ हो जाने के बावजूद डॉक्टर आखिर में कहा कि हलीम हाजी, बंगला में कि हलीम हाजी का बोल नहीं पाओगे। तो मैंने कहा था कि डॉक्टर साहब, आप गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए। वो डॉक्टर 95 साल का था, ऐसे से हाथ कांपता था। 10 डॉक्टर उसके दाएं बाएं होते थे। मनव्वर राना का भी ऑपरेशन उसी ने किया था। तो उसने कहा कि আমরা বুঝতে পারছি না
यानी मैं जान नहीं पा रहा हूं कि आदमी बोल पाएगा कि नहीं। तो मैंने एक जुमला लिखा था, वो जुमला आप भी याद रखिएगा कि मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी इशारा करते हैं तो पत्थर बोलते कलमा पढ़ता है। हम तो उनके कलमा पढ़ने वाले हैं। आज उसकी बरकतें आप मुलाहजा कीजिए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहब्बत से कहिए, अरे मोहब्बत से कहिए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। देखिए दिल जिंदा होता है, दिल जिंदा जब होता है तब जबान की खुशबू अलग होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम आपके दिल तक दस्तक दे रहे हैं। वाह वाह। कभी मजलिसे मोहब्बत में अपनी जबान अल्लाह और रसूल के नाम से खोल कर देखिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। आप इस तसव्वुर के साथ कि हम तो गुनाहगार हैं, मगर 40 मुसलमानों का जहां मजमा होता है वहां कोई ना कोई एक अल्लाह का वली जरूर होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हो सकता है हमारी आवाज उसकी आवाज गले मिल जाए और दोनों मिलकर सरकार की बारगाह में पहुंच जाए। हाँ 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 हाँ। तो याद जब शाहे वाह। मदीना की कभी आती है, हाय हाय हाय, जरा जोर से कहिए, और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और अकीदत से, सुभान अल्लाह। हो सकता है यही सुभान अल्लाह कल मैदान महशर में हमारे लिए तौशे आखिरत बन जाए। सारी नेकियां एक तरफ हो जाएं और जश्न रहमतुल लिल आलमीन में पढ़ा हुआ ये नूरानी तस्बीह कल हमारी निजात और बख्शिश का सामान बने। इस अकीदे को जिंदा रखकर एक बार मोहब्बत से कहिएगा मेरे साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, जिंदाबाद, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा जिंदाबाद, चमनगंज कानपुर का ऑल इंडिया नातिया मुशायरा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस मैं समझता हूं कि सुकूत दरिया में मैंने कंकर उछाल करके दायरे बना दिए। क्या बात है। अब आपकी जबान खुलेगी और वो खुलेगी इसलिए कि जब सनाए मुस्तफा हो हाय हाय, तो मोमिन खामोशी के साथ बैठे, ये मोहब्बत को गवारा नहीं है। मोमिन झूमेगा, मोमिन मस्ती करेगा, और जब जब जिक्र रसूल की बात आएगी तड़प कर वो अपनी गुलामी का सबूत पेश करेगा और इस तरह कहेगा कि याद जब शाहे मदीना की कभी आती है, वाह 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 वाह, याद जब शाहे मदीना की कभी आती है, सांस लेता हूं तो खुशबू सी चली आती है। वाह 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 वाह, यार जब शाहे मदीना की कभी आती है, कभी आती है, सांस लेता हूं तो खुशबू सी चली आती है। और एक शेर अपने इन बुजुर्गों के हवाले से कि आसमां नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे। क्या बात है। आसमां नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे, ये बुलंदी भी तो नालैन के सर जाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जाती है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बुलंदी भी क्या बात है, तो नालैन के सर जाती है। आसमां नाज है क्यों इतनी बुलंदी पे तुझे, क्या बात है। ये बुलंदी भी तो नालैन के सर जाती है। बगदाद से अजमेर तक, अजमेर से मारहरा तक, मारहरा से बरेली तक एक आवाज, भूख, शाइस्तगी, कुरान, सखावत, तकवा। वाह, भूख, शाइस्तगी, कुरान, सखावत, तकवा, ऐसी सौगात तो सादात के घर जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, ऐसी सौगात तो सादात के घर जाती है। सांस लेता हूँ तो खुशबू सी चली आती है। हजरत मुहतरम, मैंने मुशायरे की तमहीद को इस हैसियत से बयान कर दिया है कि ये मुशायरा फिर उसी गुलाब की तरह खिल करके पूरे हिंदुस्तान में इसके रसूल की खुशबू बिखेरे। आइए उसकी तमहीद मोहब्बत के लिए अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ पलामू से तशरीफ लाए हुए मद्दाह रसूल। देखिए, हम किसी शायर को या किसी पढ़ने वाले को न बहुत बड़ा समझते हैं न बहुत छोटा समझते हैं।
जी, हम सिर्फ और सिर्फ मद्दाहे रसूल समझते हैं। क्या बात है, वाह वाह। शायर बड़ा हो जाए और मद्दाहे रसूल न हो तो ऐसी शायरी किस काम की। बेशक, और मद्दाहे रसूल है तो उसकी दुनिया भी है, आखिरत भी है। बहुत अच्छी बात। तो हम बहुत इस अच्छी बात। हैसियत से इन मद्दाहाने मुस्तफ़ा का इस्तकबाल करते हैं, जो अपनी नातों के जरिए, अपनी खूबसूरत आवाज़ों के जरिए आम बच्चों के दिलों में पहुंचकर नबी की मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। बेशक बेशक। आप ये समझिए दोस्तों, इन आवाज़ों की ये देन है। मरहूम आफाक साहब और उनके बाद उनके भाई औसाफ साहब इस बात के गवाह हैं कि अच्छी आवाज़ों से भी तबलीग इस्लाम का काम किया जा सकता है। बेशक बेशक। अगर खूबसूरत अच्छी आवाज मिल जाए और उसे नाते रसूल की खुशबू मिल जाए तो उसके जरिए अपनी नई नस्ल को हम इखलाके रसूल पहुंचा सकते हैं, सीरत रसूल पहुंचा सकते हैं, मोहब्बत रसूल पहुंचा सकते हैं। वरना ये एक छोटा सा बच्चा नबी 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 नबी, क्या मतलब है भाई? कमसिन बच्चा सादा गुलाब की तरह, सादा कागज की तरह है। क्या बात है। और वो कोई अगर नात का मिसरा गुनगुना रहा है तो आप गौर से उसे देखिए, एहसास कीजिए। अभी तो ये सिर्फ लफ्जों को समझ नहीं रहा है, लेकिन ये लाशऊर से उभरा हुआ लफ्ज जब एक दिन शऊर की मंजिल में आएगा तो यही बच्चा मोमिने कामिल बन जाएगा। तो अभी आप बुनियादी ईंट रख रहे हैं और उसके लिए एक बहुत ही मोतबर खूबसूरत आवाज जनाब ज़ियाउल्लाह हुनर साहब, जो हुनर पलामवी साहब, उनको भी कैंसर इत्तेफाक से हो गया था और उनका विसाल हो गया। हमारे और उनका पीरियड एक ही था। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो मद्दाहे रसूल थे, उनके ये यादगार साहबजादे हैं ज़ियाउल्लाह हुनर साहब। वो तशरीफ़ ला रहे हैं, अपने कलाम से नवाजेंगे। दोस्तों, एक गुजारिश मेरी ये है कि हर पढ़ने वाले की हौसला अफजाई कीजिएगा। देखिए, अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर पढ़ने वाले को वाह बेटा सुभान अल्लाह वाह वाह थोड़ा सा करके देखिए, जो नहीं पढ़ना जानता है वो भी पढ़ने लगेगा। क्या बात। तो हम हम अपने कौम की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप मेरी मदद कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज पता नहीं क्यों इतनी खामोशी है कि दिल के धड़कने की भी आवाज़ नहीं आ पा रही है। अरे भाई, खामोशी बहराने सदा है, हम भी चुप हैं तुम भी चुप। खामोशी बहराने सदा है, हम भी चुप हैं तुम भी चुप। सन्नाटा तक गूंज रहा है, हम भी चुप हैं तुम भी चुप। अरे कुछ तो बोलो भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हलीम हाफिज साहब जिंदाबाद। अच्छा चलिए, चार मिसरे मैं सुनाता हूँ और इस उम्मीद पर सुना रहा हूँ कि जो भी अपने रसूल से मोहब्बत रखता है उसकी जबान जरूर खुलेगी। हाँ, अब उस मोहब्बत रसूल का हवाला है। आप अपने हाथ को कलेजे पर रख लीजिए और उस तसव्वुर कीजिए उस इश्क का कि जो इश्क आपको जन्नत में ले जाने वाला है। जरा झूम के एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ। हाँ, आप लोग तो बोल गए। ये हमारा जो बैंक बैलेंस है, बस ये दुआए खैर करें कि करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई। हाँ, करीबे मुस्तफ़ा है शहर काजी शहर मुफ्ती आलम साहब क़िबला और सैयद साहब क़िबला आसिफ भाई। एक बहुत आसान है, लेकिन आसान में मुश्किल को आसान करना बड़ा मसला होता है। आसान को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल को आसान बनाना बड़ा मसला है। और वो इस तरह से कि करीबे मुस्तफ़ा है। आप बोलिए ना, आप बोल दीजिए। कोई कोई में हो सकता है आप ही नजर आ जाएं, ये तसव्वुर करके कि करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई।
ये दौलत लूटता है कोई कोई, और मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अली भाई। करीबे मुस्तफा है कोई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल अगर सिद्दीक की तरह है तब महसूस कीजिए, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। कोई कोई आप बोलिएगा तो मजा आ जाएगा। करीबे मुस्तफा है, करीबे मुस्तफा है, ये दौलत लूटता है। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई, मदीना देखता है कोई कोई। इन 4 मिसरों के हवाले से माशाअल्लाह जज़ाए खैर, मैं चाहता हूं कि 2-4 शेर मैं अपनी नात के सुना दूं, उसके बाद एक शायर को आवाज, ठीक रहेगा? अरे मुझसे सुन लीजिए, अब मैं यादगार हूं। वाकई इन बुजुर्गों के हवाले से ये शेर, आसिफ भाई और औसाफ भाई देखिए, एक इस कलाम को सुनने के लिए एक तसव्वुर कर लीजिए कि आप रोज़े रसूल पे खड़े हैं, आंख बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए और हाथ को बढ़ा करके देखिएगा, रहिएगा यहाँ, दिल यहाँ मदीने में। हाँ, ये तसव्वुर है। दहलीज़े शहंशाहे उमम चूम रहा हूँ। जरा स्टेज जिंदा रखिए। दहलीज़े शहंशाहे उमम चूम रहा हूँ, या ममलकते लौहो कलम चूम रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दहलीज़े जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अली भाई। या ममलकते लौहो कलम, ये ममलकते लौहो कलम अहले इल्म देखें, या ममलकते लौहो कलम चूम रहा हूं। क्या हुस्ने तसव्वुर है दरे शाहे उमम का, क्या हुस्ने तसव्वुर है, तसव्वुर, क्या हुस्ने तसव्वुर है दरे शाहे उमम का, क्या हुस्ने तसव्वुर है दरे शाहे उमम का। झुक झुक के मैं अल्लाह कसम चूम रहा हूँ। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद अली भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुक झुक के मैं अल्लाह कसम, आप कहिए ना चूम रहा हूँ, इससे मिसरा ही नहीं लगेगा, नाच से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। हो सकता है दिल का कोई तार लगे और मदीने तक आवाज पहुंच जाए। हाँ, झुक झुक के मैं अल्लाह कसम चूम रहा हूं। और शेर सुनिए, पुरनूर घटाओं ने कहा वादे सबा से। मुनाजिर भाई, वाहिद साहब, शायद ये शेर सुन लीजिए, हो सकता है जमा हो जाए। पुरनूर घटाओं ने कहा वादे सबा से, पुरनूर घटाओं ने कहा वादे सबा से, मैं गेसुए अनवार के खम चूम रहा हूँ। पुरनूर घटाओं ने जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं गेसुए अनवार के खम चूम रहा हूँ, मैं गेसुए अनवार के खम। मेराज की उमर आपके लिए, मेराज की शब्द हजरते जिब्रील ये बोले, मेराज की शब्द हजरते जिब्रील ये बोले, मैं अर्श महाबी के कदम चूम रहा हूँ। मेराज की शब्द हजरते जिब्रील ये बोले, मैं अर्श महाबी के कदम चूम रहा हूँ। सांसों में उतर आई है खुशबुए मदीना। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुशायरा बनाइए दोस्तों। देखिए आज का इस दौर में नातिया मुशायरा या मजहबी कोई काम कर लेना तलवार की धार पे चलना है।
बड़ी मुश्किल से कोई काम अच्छा हो पाता है। तो जो अच्छा हो रहा है उसको थोड़ा सा साथ देकर उसे और अच्छा बना दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है हमारी आने वाली नस्ल को ये मौका न मिले, तो कम से कम हम अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक फजा तैयार कर दें। हैं? आप जानते हैं कि सांसों में उतर आई है खुशबुए मदीना, कांटों को भी बादीदे नम चूम रहा हूं, कांटों को भी बादीदे नम चूम रहा हूं, रखते हुए सरकार से उम्मीद शफाअत, रखते हुए सरकार से उम्मीद शफाअत, मुजरिम हूं मगर पाए करम चूम रहा हूं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाय हाय, रखते हुए सरकार से उम्मीद शफाअत, मुजरिम हूं मगर पाए करम चूम रहा हूं, रखते हुए सरकार से उम्मीद शफाअत, रखते हुए सरकार से उम्मीद शफाअत, मुजरिम हूं मगर पाए करम चूम रहा हूं। और एक शेर है बहुत नाजुक सा, उलमा की बारगाह में ये है, तोहफे मोहब्बत के तौर पर पेश कर रहा हूं। आईने कौसैन है अब रूए रिसालत, आला हजरत के शेर का है ना, आईने कौसैन है अब रूए रिसालत, तशबीब में मेहराबे हरम चूम रहा हूं, तशबीब में मेहराबे हरम चूम रहा हूं। आईने कौसैन है अब रूए रिसालत, तशबीब में मेहराबे हरम चूम रहा हूं, सांसों में उतर आई है खुशबुए मदीना, कांटों को भी बादीदे नम चूम रहा हूं। इन चंद अशार के हवाले से चाहता तो था कि कुछ और शेर पढ़ दूं, मगर आप हजरात की खामोशी और हमारे अपने बड़े शायरों की आमद ये मुझे बावर करा रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनका भी हिस्सा पूरा किया जाए, वरना ये होगा कि फिर ये हुआ कि वक्त की गाड़ी चली गई, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो कम से कम दोस्तों से रस्म मोहब्बत जिंदा रहे। अब लीजिए, मैं यहाँ से सीधे कानपुर से लखनऊ चल रहा हूँ। लखनऊ से बिल्कुल एक पहलू में एक शहर, एक ज़िला आबाद है, एक शहर आबाद है, जो लखनऊ से ज़्यादा अहम शख्सियतें, बुजुर्ग शख्सियतें उस शहर के दामन में रही हैं, जिसे बाराबंकी कहते हैं। और बाराबंकी से वाबस्ता एक शायर जो अपने ज़माने में अमीर मीनाई के वसीले से शमसी मीनाई के नाम से पहचाने जाते थे, मुशायरों के बड़े मकबूल व महबूब शायर थे। उनके साहबजादे जनाब मोहतरम उस्मान मीनाई साहब आपकी महफिल मोहब्बत में जलवाबार हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने खूबसूरत कलाम से सरफराज करेंगे। दोस्तों, शायर को जिंदा रखना जिम्मेदारी आपकी है। शायर इधर से मिसरा उठाए, आप भी मिसरा उठाइए, वरना शायर उड़ जाए।